हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है और कल मैंने ब्लॉग कम बनाया था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे हो गई थी बीपी लो और तब सब्जी इन्होंने बनाई और रोटी मेरी बिक्की ने बनाई। मैं तो लेट गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल हाथ पैर ऐसे रहता है जैसे खड़ी हो रही थी ना, तो ऐसे मेरा ना सिर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा कमरा घूम रहा है। तो उसके मैं लेट गई तो फिर खाना इन्होंने बनाया। तो कल का ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक है। सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा नाश्ता बनाया, किचन की साफ़ सफाई की। मम्मी तो गांव चली गई और फिर इनके बस की तो थी नहीं, आप लोगों को पता है जेंट्स कहाँ कर पाते हैं ऐसे साफ़ सफाई का काम। उसके बाद फिर मैंने चादर ही निकाली, बाहर हम सो रखे थे, वहाँ की चादर और सोफे के कवर निकाल के सब धो के नहा के अब बैठी हूँ। मैंने कहा चल अब बनाती मैं वीडियो। और कल सच में इतनी हो गई थी मेरा मेरा कल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। तो रात को मेरी बिक्की ने नमक और चीनी का घोल बनाकर तब मुझे पिलाया, तब जाके मैं खाना खाने के लिए भी उठी और उसके बाद फिर लेट गई थी। गाइस, हो सकता है कल या परसों से हमारे घर पे ना काम शुरू हो जाएगा अलमारी का, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी अलमारी कैसे हो रही है, बिल्कुल खुला भकड़ भाड़। जो भी था वो दीमक लग के, आप लोगों को पता ही है अलमारी कैसे लगी रहती है। बच्चे कपड़े वैसे फेंक देते हैं। कितनी बार परसों मम्मी भी आई थी, मम्मी ने अच्छे से रखे थे कपड़े और फिर वैसे कर दिए बच्चों ने। मम्मी ने बोला मैं नहीं करूँगी, मैंने कहा रन दे, मैं भी नहीं करती। जब मैं टाइम मिलता मैं कर लेती। उसके बाद फिर दूसरे दिन देखो फिर वही एक एक कपड़े मिलते नहीं, मेरा कहाँ मेरा कहाँ, फिर एक दूसरे कपड़े फैला देते हैं। और तो हम बना रहे अलमारी, और वो तो पहले आ रहे थे पर हमने ये 2-3 दिन के लिए हमारे थोड़ा वो थी परहेज थी, तो उसके चक्कर में हमने मना कर दिया। तो अब आएंगे तो देखते हैं कल आते हैं या परसों आते हैं, कोई पता नहीं है। और मैंने कहा चलो घर भी हमने देख ही लिया होगा, ठीक ठाक कर ही दिया है, पूरा पीवीसी लगा के अच्छा हो गया। तो मैंने कहा अब आलमारी रह रखी उसको भी सही कर देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा घर, है ना। और अब मैं थोड़ा घर बाहर वो जो सोफे निकाल रखे उनके लगाती हूँ मैं कवर, और उसके बाद मेरा गोलू बनाएगा खाना। तो चलो गाइस, बेड शीट थी, सोफे के कवर थे और मेरे बेड की चादर और सोफे के कवर लगाती हूँ। खाना बना रहा मेरा गोलू। गाइस, मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गाइस, जब घर नहीं मेरे पास तो नहीं, जब घर पे रहेगा तो भाई खाना तो बनाना ही है ना। मैं भी अभी जस्ट अभी नहा के आई हूँ। अब मेरे बाल भी देखो सूखे नहीं है, गीले गीले हो गए। धूप में गई थी ना कपड़े डालने के लिए, तो थोड़ा बाल हल्के फुल्के सूखे गए। मैंने गोलू को बोला तो खाना बना, मैं यहाँ पे चादर बिछाती हूँ। और अब मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की परहेज चल रही है साथ में, क्योंकि जो मेरे पे हवा और जो भी छल बोलते हैं वो मेरे तीनों बच्चों पे हैं। तो मेरी वजह से मेरे बच्चों की परहेज चल रही है। और ये कि साल भर तक हम कहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, और अगस्त में हम इसको पूजेंगे। तो अगस्त में पूजने के बाद मैं किसी के घर में भी नहीं जाऊंगी, शादी या कोई भी फंक्शन हो कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी शामिल नहीं होंगी। अभी तो मैं इतना खुश थी, अभी नवंबर में दिसंबर में शादियां थी, मैंने कहा चलो वहाँ शादी में जाऊंगी, तो अब बिल्कुल मना कर दिया, कहीं नहीं जाना। और अभी जून में मेरे भाई की बेटी की शादी है मायके में, यानी कि नागपुरी में, तो वहाँ भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उन्होंने सब मना कर रखा है, कहीं नहीं जाना। मैं नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चे जाएंगे। हो सकता है मेरे पति देव जाएं तो उनको तो मैं भेज दूंगी, तुम चले जाओ मेरी तरफ से, तुम शामिल हो जाना। पर फिर भी उनका शामिल होना मेरा शामिल होना काफ़ी अंतर है, क्योंकि जो इन्जॉय मैं खुद करूँगी वो मेरी तरफ से वो नहीं कर पाएंगे इन्जॉय। वैसे भी तुम्हें पता है वो करते नहीं जा रहे, मैं तो खूब मस्ती करती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। तो चलो गाइज, अब मैं थोड़ा लग करती हूँ ठीक ठाक, और उसके बाद तब तक जब तक गोलू बनाता है खाना, मैं चावल रख के आ गई। अब दिखाती हूँ मेरा गोलू क्या बनाता है। एक बात तो है, मेरे गोलू के खाने पे ना बहुत स्वाद है, सच में बहुत अच्छी दाल बनाता है, स्वादिष्ट दाल। दिखाते हुए बना गैस। तो यहाँ पे देखो चलो, गोलू ने बना रखी है दाल। 2 दिन से मैंने नमक नहीं खा रखा था। अब मैं बिना नमक के, तो मैं अगर मेरा एक दिन में नमक कम हो जाता ना एक टाइम भी, तो मेरा बीपी लो। इसे मैं थोड़ा नमक मिर्च ठीक ठाक खाती हूँ, कम भी नहीं खाती हूँ तो ज़्यादा भी नहीं खाती। मैं ये खाती हूँ ताकि मेरी तबीयत खराब ना हो। सच में कल मैं इतना बीपी लो का मेरी मतलब कल मेरी ना उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है यार ठीक कैसे उठो, क्योंकि परसों से दिन भर से सो रखे थे, इतनी नींद कहाँ से आती, आदत नहीं है ऐसे सोने की। और परसों सच में तीन मतलब 2 दिन हम ऐसे थे ना, कमर इतनी दर्द हो गई, लेटे ना बैठने में सजा रही ना लेटने में सजा रही। ऐसा हो रहा था छी यार कब हम यहाँ से उठे या कब हम अपना चलना फिरना करें। तो चलो गाइस, अब लगा तो दिया, ये देखो जरा, ये लगा दिया हमें, गाँव तो लगा दिया। बस भैरव बाबा की कृपा रही कि
अच्छे से सफल हो जाए, अच्छा सा। मैं तो बोलती हूँ भैरव बाबा मेरे कुछ नहीं, मेरे घुटने ठीक करती बस। मैं इतना परेशान हो गई सच में घुटनों के दर्द से, ना मैं ढंग से बैठ पाती, ना मैं चलने में तो नहीं होती वैसे मुझे ज़्यादा दिक्कत, पर मैं उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। अगर उठ गई फिर बैठ नहीं सकती, अगर बैठ गई फिर उठ नहीं सकती। तो इसलिए मेरे बच्चे आजकल झाड़ू पोछा वही करते हैं, या फिर मैं झाड़ू में पोछा मारूंगी तो मैं क्या करती हूँ, पोछा लगाती हूँ मैं वाइपर से, वाइपर पकड़ के और वाइपर में पोछा लगा के तब वाइपर से मारती, क्योंकि मैं बैठ के बिल्कुल मार ही नहीं पाती पोछा। या तो मेरा गोलू मारता है या फिर मेरा बिक्की मारता है। कभी ऐसा होता है चलो यार बच्चे बहुत थक जाते हैं तो कभी मैं खुद ही मारती हूँ, पर मैं वाइपर पे पोछा लगा के तब मारती हूँ। सच में मैं बोलती हूँ भगवान कोई ऐसी दवाई बता दे जो मेरे घुटने ठीक हो जाए। बहुत परेशान हो गई इन घुटनों से बहुत ज़्यादा, और अब की बार ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और जो कि मैं ना वो लगा के रखती हूँ, जो घुटनों पे लगाते हैं ना उनको लगा के रखती हूँ कब से, मतलब काफ़ी टाइम हो गई मुझे, पर इस 3-4 महीने से इतना परेशान हो गई मैं घुटनों से। प्लीज़ अगर किसी के पास घुटनों की दवाई है ना जो ठीक हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ भाई ये वाली दवाई लगाओ या फिर ये तेल बनाओ। वैसे मैंने तेल भी काफ़ी यूज़ कर दी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। यूट्यूब से देख देख के हाँ भाई इससे होगा इससे होगा, कुछ नहीं हो रहा। तो चलो गाइस अभी गोलू बना रहा है खाना और मैं थोड़ा इसको करती हूँ, ये गद्दी पे कपड़ा लगाती हूँ। गैस यहाँ पे गोलू, यहाँ पे देखो गोलू ने बना रखी है दाल, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने रख दिया चावल अपने लिए और अपने खाने के लिए। यहाँ पे रखा मैंने अचार, ये अचार दिख नहीं रहा क्योंकि दाल के साथ ना ये अचार, और साथ में खाएंगे हम दही। तो खाते हैं, टेस्ट कर। खाना तो ऐसे मेरा गोलू अच्छा बनाता है, टेस्टी। तो चलो गैस आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए, हमें तो लग गई भूख, 2 बज गए। अब खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। अभी मैं करती हूँ सिलाई, क्योंकि मेरे पास सिलाई कपड़े आ रखे बहुत सारे। अब मैंने मतलब कम से कम 5 दिन से मैंने मशीन पर हाथ नहीं लगाया, तो आज देखती हूँ। अभी आज तो थोड़ा लग रहा है ठीक ठाक, तो कोशिश करती हूँ कपड़े सिलने की, अगर सिल जाते ठीक है, नहीं तो कल देखती हूँ। तो चलो पहले फ़िलहाल खाते हैं हम खाना।